quote by Rumi. Maybe you are searching among the branches what lies only in the roots. ये कोट आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हम लोग अगर गलत जगह पे अपनी खुशियों को तलाशेंगे, अपनी सफलता को तलाशेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें दुख ही होगा, असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए उन जगहों पर तलाशिए जहाँ वो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो सफलता हो। और अगर इन चीज़ों को पाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़े, किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़े, किसी गाइड की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि अल्टीमेटली योर हैप्पीनेस मैटर्स। मंथन में आज जो मेरी मेहमान हैं वो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझती हैं और इसलिए उन्होंने अपने जीवन को एक सही ट्रैक पर रखा है। वो भगवत गीता के ज़रिए अपने आप को स्पिरिचुअल रखती हैं, अपने इमोशंस को, अपनी आत्मा पर काबू रखती हैं और योग के ज़रिए वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहती हैं। वो खेलो इंडिया के प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों के जीवन को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करती हैं। नाम है उनका गायत्री आर्या। उनको भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट और उनसे हम बातें करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। Hello, Samrat Kalra ji. See you soon in our next live. थैंक यू मैम, नमस्ते। वेलकम। कैसी हैं आप? मैम बहुत अच्छी हूँ मैं, आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, काफी अच्छी हूँ। हाँ मुझे जी। भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आज, क्योंकि आपसे बात करके मैं अपने आप को स्पिरिचुअली भी फिट करूंगी और फिजिकली भी फिट करूंगी, क्योंकि आप दोनों चीजों के इंस्ट्रक्टर हैं। लोगों को आप बताते हैं कैसे आप योग के माध्यम से शरीर को तंदुरुस्त रखें और अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए तो आप गीता का ज्ञान लेकर के लोगों को समझाते ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो गुरुकुल में हुई है। जी तो मुझे मैम। ना गुरुकुल के बारे में बहुत जानने की इच्छा होती है कि गुरुकुल कैसा होता है, क्योंकि मैं तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे नॉर्मल स्कूल का ही पता है। और गुरुकुल तो हमारे लिए ऐसा होता था जैसे ना कोई पनिशमेंट की जगह हमारे पेरेंट्स हमें भेज देंगे। वो बोलते हैं हम तुम्हें गुरुकुल भेज देंगे अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ढंग से। तो जी गुरुकुल असल में कैसा होता है? आप लोगों को क्या बहुत स्ट्रिक्ट में माहौल में रहना पड़ता था या आप लोग भी आ, बहुत मजे करते हैं? जी हम दोनों ही करते थे मजे के साथ। हम मतलब कि जब पढ़ाई का टाइम होता था तो हम स्ट्रिक्ट भी रहते थे, हमारे टीचर्स लोग। तो हमारी जो दिनचर्या थी, सबसे पहले मैं दिनचर्या को लेके चलूंगी। जो सबसे पहले हम आपका मॉर्निंग में 4 बजे उठा देते थे। वहां पे आपको चार ओ बजे माय गॉड। उठना सही होता था। सब बच्चे को 4 बजे उठना है, चाहे वो 4th क्लास में, चाहे 3rd क्लास में। तो कोई ये मैटर नहीं करता, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, तो सबको उठना कंपलसरी था। माय गॉड, तो अच्छा। हाँ, हम 4 बजे उठ जाते थे। फिर उसके बाद में हमारी प्रेयर होती थी। ओम हाँ जी। प्रातः अग्निम प्रातः, ये वाली प्रेयर होती थी। यजामहे, ये वाली। फिर इसके बाद प्रेयर के बाद हम अपनी दैनिक आंतरिक शुद्धि करते थे, अपना अपना शरीर की शुद्धि करते थे। जैसे शौच आदि अच्छा। से निवृत्त हो गए, जो बाह्य शुद्धि हम्म। होती है। हम्म। बाह्य शुद्धि करना आप सबसे पहले रूटीन होता था कि सभी को उषा पान जरूरी करना है। इससे उषा पान करने से हमारा पेट भी साफ रहेगा और बॉडी भी अच्छी रहता है कि सुबह हम अच्छे से क्लियर साफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारा रूटीन होता था कि सुबह फ्रेश नहाने धोने के बाद हमारा यज्ञ होता था, हवन हम्म। हवन क्रिया हम्म। होती थी, सबको वहां पे जाना कंपल्सरी था। हम्म। एक यज्ञशाला का वातावरण, एक जंगल। गुरुकुल क्या है? गुरुकुल गुरुओं की शिक्षा, गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुकुल जंगल की तरह ही था, जंगल के बीच में, मुरादाबाद के पास चोटीपुरा ओ, में। अच्छा। इसका गुरुकुल का नाम चोटीपुरा था। तो वहां पे इस तरीके से वातावरण ही था कि पेड़ पौधे के पास, आसपास की जगह बिल्कुल खाली। तो वहां पे इतना शांत, अंदर से ही मन बिल्कुल शांत लगता था। उसके बाद हम अपनी यज्ञ क्रिया करने के बाद अपने बड़ों का सम्मान करना। उसके जब हमारा यज्ञ खत्म हो जाता था, सबसे मेन था कि सबको नमस्कार करना, नमस्ते। सबको नमस्ते बोलते थे, अपने से बड़ों को या छोटे को।
और सबसे मेन गुरुकुल की ये बात थी कि हम सब किसी का नाम नहीं ले सकते थे। जैसे योगिता जी, गायत्री जी, हाँ। प्रिया जी, आकांक्षा जी, इस थ्रू से हम नाम लेके बोलते थे, सबको जी का सम्मान देते थे, चाहे वो भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उसके बाद हमारा यज्ञ वगैरह होता था, फिर उसके बाद हमारा नाश्ता, उसको बोलते थे प्रातः राश। ओ। प्रातःराश मतलब सुबह का नाश्ता। हाँ, तो हम उसमें अब हमारे स्प्राउट्स हो गए, दूध हो गया, जूस हो गया, इस तरीके से हल्का खाना जो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो वो देते थे नाश्ते में। फिर हमारे क्लासेस गुरुकुल में, और सबसे मेन था गुरुकुल में कि हमें नीचे बैठना होता था। आजकल के स्कूल में क्या है कि चेयर होती है, सभी डेस्क पे बैठते हैं, कुर्सियां, और उनके लिए बस था। हमारे पास एक झूला होता था, उसे लेके जाते थे अपनी, उसमें बुक्स होती थी और नीचे पट्टी होती थी बैठने के लिए। हम्म। उस पट्टी बैठ के हम सब लाइन से, उसमें हमारा संस्कृत ज्यादा होता था, अष्टाध्यायी हो गया, हम्म। उसमें गीता के भी श्लोक आते थे। ये संस्कृत नॉर्मल सारी बुक्स होती थी, बट एक्स्ट्रा संस्कृत होती थी। मेरा मानना है कि बाहर के स्कूलों से ज्यादा बेटर हमारा गुरुकुल था। तो वहां पे हमारा इसमें संस्कृत के साथ आपकी इंग्लिश भी सब चीज पढ़ाई जाती है। तो उसके बाद हम क्लास के बाद आते थे, अपना फिर भोजन करते थे। भोजन में खाना मिलता था नॉर्मल, हरी सब्जियां वगैरह। फिर उसके बाद हमारा 2 घंटे हम्म। का रेस्ट होता था, उसमें आप नहाना धोना कुछ भी कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद 1 घंटे का स्वाध्याय होता था। स्वाध्याय में जो भी हमने अपना अपना पढ़ाई में मतलब जो भी होमवर्क मिला है, और किसी भी एक बुक का स्वाध्याय करना, उसका मनन चिंतन करना, तो वो हमारा होता था। उसमें पढ़ते थे हम, स्वाध्याय करते थे। फिर उसके बाद हमारा स्वाध्याय हो जाता था, फिर हमारा 1 घंटा खेलने का रूटीन था। खेलने में हम अच्छा। खो खो खेलते थे, जिसको इंटरेस्ट है योग से रिलेटेड योग भी करते थे। अलग अलग हमारी दिनचर्याएं होती थी, जो भी आपको खेलना है, फुटबॉल वगैरह सब बच्चे अपने मस्ती से बहुत खेलते थे। फिर उसके बाद हमारा होता था शाम का भोजन। भोजन हम खेल के आ जाते थे, फिर रूम पे रेस्ट करते थे, भोजन क्रिया करते थे, अपना खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट था हमारा भ्रमण का, तो अच्छा। हम खाना खाने के बाद भ्रमण करते थे, जिससे हमारा जो भी हमने खाना खाया है वो पच जाए हमारा। तो भ्रमण के साथ जो हमने स्वाध्याय किया था, स्वाध्याय में जो हमारे श्लोक थे, जैसे हम्म। भगवत गीता के, तो हम उन श्लोक को लय के माध्यम से गाते थे। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसी तरीके से पूरा हम, जितना भी आपको या एक अध्याय याद है, 2 अध्याय, तो पूरा हम श्लोक गाते थे। श्लोक का अपना स्वाध्याय भी हो जाता था, भ्रमण भी हो जाता था, और साथ में कोई भी भजन भी मिलके गा सकते थे। तो वहां का मेन बेस्ट था कि भ्रमण करना। तो हम भ्रमण करते थे। उसके बाद फिर हमारा 10 बजे, फिर भ्रमण करने के बाद हम अपने रूम में जाते थे। फिर एक और 1 घंटे का स्वाध्याय लगता था, उसमें अपना होमवर्क करना चाहो। और उसमें बहुत से, हम तो इतने शैतान थे कि हम सो भी जाते थे, बट टीचर थी वो घूमने आती थी, चारों तरफ राउंड लगते थे कि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है। वो चीज बहुत उस समय लगता था कि हम सो जाए, नींद आती थी बहुत ज्यादा, कि पूरे दिन हम काम करते थे, अपना पढ़ाई वगैरह में बहुत ज्यादा थक जाते थे। तो शाम का हम्म। यही होता। तो उसके बाद हमारा ये होता था सोना ही है, बट सोने ही नहीं देते थे। सामने टीचर आके खड़ी हो जाती कि नहीं खड़ा होना है, ऐसा नहीं है, फिर हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते थे। लेकिन गुरुकुल की उस समय हमारा पनिशमेंट हमें बहुत गंदा लगता था। और हम आके जब हम होमवर्क नहीं करके लेके जाते थे, मुर्गा बना के चलाते थे हमें। हम काफी हमारा होमवर्क भी था, तो हम, हाँ, तो वो चीज हमें, लेकिन हम बहुत मस्ती से उस चीज को एंजॉय करते हुए हम पूरा करते थे, जो हमें दंड मिलता था मैम, जो हमारे गायत्री जी, टीचर्स देती। गायत्री जी, हाँ मुझे जी। बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के जमाने में जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है मुर्गा बनना किसे कहते हैं। हमारे टाइम में ना हाँ ये मुर्गा बनाने का काम हमारे टीचर्स क्या करते थे।
और स्ट्रिक्टनेस तब हुआ करती थी। आजकल तो अगर बच्चों को कुछ कहते तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल में टीचर्स को ही धमकाने बिल्कुल के लिए कि आपने हमारे बच्चों को कैसे कह दिया। तो ये मुझे बड़ा जी। अच्छा लगा मुर्गा बनने वाली बात। और मुर्गा बन के चलाया भी जाता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें चलाया नहीं जाता था, मुर्गा बना दिया तो बना दिया। लेकिन हम चले बनाने, इससे हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल, इसमें भी योग आ गया, बॉडी भी अच्छी रहती थी। हाँ तो फिर बहुत जब अच्छी। हम, हाँ तो हमें जो भी काम नहीं कर पाते थे तो हमें दंड के स्वरूप मुर्गा बनना मिलता था। वो भी हम हंसी हंसी मजाक में कर लेते थे सब। फिर वापस हमारे दिनचर्या, हमें 10 बजे सबको सोना ही होता था। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुल में किसी के पास कोई फोन अलाउ नहीं, किसी के पास फोन नहीं हम्म। था। और सबके पेरेंट्स 2 महीने में एक बार मिलने आते थे। ऐसा नहीं था कि हर महीने आ जाए, था 2 महीने में ही एक बार आना है। और सबसे बड़ी बात थी कि हम बाहर की चीजें नहीं खा सकते थे, जैसा कि अरे बाहर की चीजें द सेंस आपकी नमकीन हो गई, बिस्किट हो गई, टॉफी हो गई, ये सारी चीजें नहीं खा सकते। हम अपने घर का बना हुआ जैसे बर्फी, लड्डू, ये सब खा सकते थे। तो ये बहुत अच्छी थी कि बच्चे को हर जगह ये वाली सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़े और समझे। तो बिल्कुल हाँ, सही। योग की हमारे गुरुकुल की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले हर चीज में योग भी, प्राणायाम, हर चीज को स्टार्ट करने से पहले, भोजन से पहले सबसे बड़ा मंत्र, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो ईश्वर का हम्म। धन्यवाद करते हैं, तो वो भी मंत्र बोला जाता था। ओम अन्नपते तस्य नो देह्यनमेवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ मूढमन्नं विन्दते यप्रचेतः सत्यं विपदैः सदस्य नार्यमणं पुष्यदिनो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। इसका मीनिंग ये है कि अन्न प्रति हम अपने अन्नदाता को, अन्न को आशीर्वाद के थ्रू, धन्यवाद के थ्रू हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इसका प्रचोद ये सबको मिले, इसका खाने का जो भी है, तो वो इसके मंत्र के माध्यम से हम इसको बता रहे हैं। तो हमें सब, मेरा मानना है कि सबको यही, आपको मंत्र याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है, बट आप एक बार अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, जिससे आप सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके माध्यम से करना चाहिए। तो गुरुकुल बहुत की अच्छा। दिनचर्या ये थी। और सबसे बेस्ट ये था कि गुरुकुल में हम कोई मेकअप नहीं कर सकते थे। मेकअप इन द सेंस, आजकल की लड़कियां इतना ज्यादा मेकअप करती हैं, ये आईलाइनर बनाया, ये करा, वो मतलब बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। तो वहां पे सिर्फ एक चोटी बनानी होती थी, वो भी रबड़ बैंड पे काली होती थी, अलग कलर की भी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। देखिए सलवार आपको ये सब सुन, करते थे। आपको बोलता हुआ सुन के, आपको बोलता हुआ सुन के याया सैफी जी हैं हीलिंग हब के नाम से, वो कह रहे हैं बहुत होनहार बच्ची है माशाल्लाह। ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे एक वक्ता क्यों हैं। सर? और हाँ गाइड जी। भी हैं। और इन्होंने भी आपकी तारीफ की है। मुझे सच में सुन के आपके आपके श्लोक बताने का तरीका और भावार्थ के साथ जो आप बता रही हैं वो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब करते करते आप खेलो इंडिया से कैसे जुड़ी? आप एक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट भी हैं, तो आप इससे कैसे जुड़ी? इससे हमारा जो गुरुकुल का रूटीन एक ये भी था हम्म। कि योगा, बीच में हम्म। हमारी योगा की मॉर्निंग क्लास होती थी। तो हम्म। एक ऐसा होता है कि बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है, कि पहले से ही एक बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा। अरे आपकी वीडियो अटक गई। सुमंगला मैम, ओलंपिक टीचर, वो उन्होंने तीरंदाजी में ओलंपिक आपकी वीडियो मेडलिस्ट है, अटक गई ओलंपिक थी। खेला हुआ है। आपकी वीडियो अटक हाँ गई थी, आप फिर से बताइए। हाँ, आप फिर से बताइए कि आप कैसे आई इसमें ना। आपकी वीडियो बिल्कुल अटक गई थी। जी। जी, सॉरी। है नहीं? हाँ जी, गुरुकुल में हमारी क्लासेस होती थी योगा की मॉर्निंग। तो वो हम्म। इन से आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग प्राणायाम, योगासन उसके माध्यम से कराया जाता था। तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल, हमारा जो मेन आचार्य थी, हम मैम कह सकते हैं उनको, योगा टीचर, वो हमारी हम्म। स्पोर्ट्स की थी। उनका नाम सुमंगला आर्य, वो है ओलंपिक प्लेयर रह चुकी हैं, सुमंगला ओके। जी। उनके
हमने वो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने हमारा प्रैक्टिस का टाइम इतना, हम 3 बजे उठ जाते थे। 1 घंटा हमारा वर्कआउट करने का, दो 1 घंटा सिर्फ वर्कआउट, फिर उसके बाद एक आसन में प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस हमारी स्टार्टिंग से ही बनी रही, जिसके माध्यम से हमारे बीच में 5 साल का गैप हुआ, फिर स्टार्टिंग से फिर रूटीन में आ गया। मैंने 10th तक 8th क्लास तक मैंने रूटीन में किया था। 8th क्लास में नेशनल खेला था पंजाब से। फिर उसके हाँ। बाद धीरे धीरे 5 साल मेरा बीच में गैप हुआ, 9th 10th 11th 12th। और अच्छा। बीएससी मैंने, हाँ, बीएससी फिर मैं वापस, मेरा था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं, नर्सिंग करना था, बट मेरा वो रूटीन चेंज हो गया कि मुझे पता चला अरे हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी है, वहां से करना चाहिए। तो वो हम्म। योग से है, तो फिर मेरे को योग आता था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। फिर वहां पे मेरा वो सब कुछ हुआ, हो गया मेरा वहां पे। वहां से मैंने फिर स्टार्ट किया आरती पाल मैम के थ्रू। आरती पाल मैम बहुत अच्छी हैं योगा टीचर, मतलब उनको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, वो मेरी काफी अच्छी टीचर है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो फिर वहां से हमने योग स्टार्ट किया। फिर उसके थ्रू हम इंटर यूनिवर्सिटी गए। अब फिर वहां हम्म। पे इंटर यूनिवर्सिटी में हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर खेलो इंडिया खेला। तो ऐसे अरे वाह। और मैंने वहां तो स्टार्ट गोल्ड किया मेडल मिला? रिजल्ट। और आपको वहां जाके गोल्ड मेडल मिला खेलो इंडिया में? नहीं नहीं, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मैं प्लेयर रही हूँ सिर्फ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेली हुई हूँ, नेशनल का। हाँ जी। तो गोल्ड मेडल किस में पार्टिसिपेट मिला आपको? खेलो इंडिया में सिलेक्शन। तो आपको गोल्ड मेडल किस में मिला हुआ है? आपकी आपकी बेटी नहीं को? नहीं, गोल्ड मेडल मेरा नेशनल में है, नेशनल, नेशनल। खेलो इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, पार्टिसिपेट किया है मैम, पार्टिसिपेट है नेशनल में। खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल नहीं है, उसके लिए अच्छा। काफी मेहनत करनी पड़ती है, बट हाँ। अभी ट्राई चल रहा है। हाँ जी। देखिए, आपको काजल वत्सी तो पूछ रही है, यही, काजल वत्सी एक सवाल पूछ रही है कि पतंजलि यूनिवर्सिटी में आप मीनाक्षी मैम से मिली हो क्या? हाँ जी, मीनाक्षी मैम से, मीनाक्षी दी है, उनसे मिली हुई हूँ मैं। अच्छा। एक तो मीनाक्षी, मीनाक्षी मैम जो अभी इंस्टा पे काफी फेमस है, आपके साथ लाइव भी जुड़ी है। हाँ जी जी। जी जी। हाँ हाँ, वो पूछ रही हैं आपसे, काजल जी पूछ रही थी। अच्छा। अ, आपने योग के माध्यम से मतलब अपने देश का नाम भी रोशन कर रही हैं आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी लोगों को गाइड करती हैं। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो उसका आपके जीवन पर आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ा है? क्या आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं जो आप दूसरे बच्चों को अपनी उम्र की देखती हैं और खुद को देखती हैं? तो क्या आपको अपने अंदर और उनके अंदर कुछ फर्क नजर आता है बेसिक? जी बिल्कुल, ये जैसा कि भगवत गीता में श्लोक में बताया गया है, योग के माध्यम से ही, जैसे हम्म। योगे योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम, ये तो महर्षि पतंजलि ने श्लोक बोला है। इसके माध्यम से मन की शांति के लिए योग दिया गया है। ठीक है, मन को शांत करता है। और हम्म। भाषण भाषण के लिए स्पष्टता, हम किसी के प्रति, आपके सामने मैं भाषण ही कर रही हूँ, तो उसमें क्या होनी, शब्दों की स्पष्टता होना जरूरी है। और शुद्धता के लिए व्याकरण, यदि हमें शुद्ध, अब जैसे आपका अशुद्ध काफी उच्चारण होता है, बिल्कुल भी सबसे मेन बात है कि हमें हर एक वर्ड का शुद्ध उच्चारण करना सिखाते हैं। जैसे मंत्रों का अभी हम 10th हम गुरुकुल में नहीं पढ़े, बाहर भी ऐसा भी संस्कृत के स्कूल वगैरह नहीं है जिससे आप उच्चारण अच्छे से सीख सकें। तो वो व्याकरण के माध्यम से शुद्धता प्रतीत होती है, प्रकट होती है, वो दिखाई देती है। और स्वास्थ्य के लिए औषधि भी बताई गई है महर्षि पतंजलि ने। तो हम्म। इसी के माध्यम से महर्षि पतंजलि इस श्लोक में बता रहे हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलि प्राणतोस्मि। तो ये ही इसका हिंदी अर्थ है, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि मन हम्म। की शांति, भाषण की स्पष्टता, इसके माध्यम से। तो मैं कि पतंजलि योग सूत्र में कि हमारा स्पष्टता आना बहुत जरूरी है। और भगवत गीता में योग के विषय में जैसे बताया गया है, योग में भी श्लोक बताए गए हैं। योग योग के माध्यम से योग चित्त वृत्ति निरोधः,
योग के द्वारा क्या होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। पातंजलि योग सूत्र में बताया है, योग से हमारी चित्त की वृत्तियां दूर हो जाती हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, और हमारा जितना भी हम तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर का ध्यान, स्मरण, भक्ति, ये सभी हमारा क्या है, क्रिया योगः, कार्य के द्वारा ही योग से होता है। तो हम तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, स्मरण के द्वारा उसको सीख कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है कि योग के द्वारा, और सबसे इसमें अष्टांग योग में भी बताया गया है। आजकल के लोग क्या मानते हैं कि आजकल के लोगों को सिर्फ योग का यही मतलब पता है कि 3 चीजें होती हैं, जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान, सिर्फ इन 3 चीजों को लेकर चलते हैं। पर इसमें हमारे अष्टांग योग हैं। हाँ जी, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टावंगानानि, ये सारे 8 अंग हैं। इनके थ्रू हमें सारा कार्य, जैसे यम है, यम में हमारे 5 आते हैं, 5 आते हैं। यम कितने होते हैं? 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इसी प्रकार नियम में आते हैं हमारा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। शौच हमारे अपनी बाह्य शुद्धि के लिए, संतोष किसी भी व्यक्ति के, हम सुन रहे हैं जैसे भी आपका है, आप मेरा बिल्कुल जो भी मैं बोल रही हूँ, आप संतोष पूर्वक सुन रहे हैं, संतुष्टता होकर कि मुझे, हाँ, संतोष है, आप बीच में थोड़ा वो नहीं कर रहे, तो ये चीज होगी संतोष। और स्वाध्याय, हम किसी भी बुक का पढ़ना, स्मरण करना, उसको पढ़ना, वो स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को जानना। तो ऐसा ही योग के माध्यम से हमें योग को जीना है, योग को करना नहीं है। अब जैसे कि मैं कंपटीशन खेलती हूँ, एडवांस योगा, ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी को बैंडिंग कर दो, फॉरवर्ड चले जाओ, ट्विस्टिंग करो, ये एडवांस नहीं है। तो उसके थ्रू हमारा मेन क्या है, हमारे अंदर योग का माध्यम दिखना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को समझा पा रहे हैं, लोग इसको किस तरीके से मान रहे हैं, ये चीज काफी अच्छी है। तो मेरा यही कहना है कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, अपनी दिनचर्या, सबसे पहला है कि दिनचर्या को फॉलो करें कि सुबह कितने बजे उठना है, फिर हमें क्या क्या रूटीन लाना है, ये सारी चीजें। तो ये मुझे काफी अच्छा है। मुझे आपसे बात करने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज नेटवर्क सच में बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि आप बीच बीच में बिल्कुल ब्लर हो जा रही हैं। कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाढ़ की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये स्थिति हर किसी के लिए एक बराबर ही है। हम कुछ दिनों बाद इस लाइव को फिर से करेंगे, क्योंकि लोगों तक जो मैसेज जाना चाहिए, अगर वो मैसेज नहीं पहुंचेगा तो फिर हमारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो आज का लाइव मैं सेव जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक लाइव और करेंगे, क्योंकि आज की जो हिंड्रेंसेस आई हैं बीच बीच में, तो वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। लोग आपको पूरी तरह से नहीं सुन पाए हैं कई बार, क्योंकि कई बार मुझे आप दिखी ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि वो थोड़ी देर में ठीक हो जा रही थी आप, तो मैं रुक जा रही थी। पर आज जितना भी आपने मुझे बताया, जितना भी मैं समझ पाई, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते कोई एक ऐसा श्लोक मुझे जरूर सुनाइए जो कि हम सबके लिए एक मार्गदर्शक हो, या जो आपका बहुत फेवरेट श्लोक हो। मैं चाहती हूँ वो श्लोक आप सुनाएं। हाँ जी, ठीक है। मेरा फेवरेट श्लोक तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनानि च सिद्ध सिद्ध्यौ समो भुक्त्वा समत्वं योग उच्यते। तो योग में लीन होकर ही सिद्धि और असिद्धि को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने आध्यात्मिक टॉपिक रखा हुआ है, तो उसमें क्या है, हमारा आध्यात्म एक परम सत्ता को प्राप्त करना है, जो हम अभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो योग के माध्यम से, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सभी का एक भाव मात्र है, इसको समझना मात्र हमारा क्या है, योग है। इसके द्वारा ही हम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी काफी लंबा प्रोसेस है, इसको आध्यात्मिकता को प्राप्त करना। आपने आज जितना बताया उसके लिए आपका हृदय से आभार।
आपसे एक रिक्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा भविष्य के लिए, कि मुझे भविष्य में आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एक लाइव के लिए। जब आपके यहाँ स्थितियां सुधर जाएं और बाढ़ का पानी उतर जाए तो हम एक लाइव और करेंगे, ताकि लोग आपकी बातों को सही तरीके से सुन सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा।